हियर टू सफदरजंग और आज भी खुशी का दिन है क्योंकि आज हम भारत गौरव यात्रा फिर एक बार कर रहे हैं, वो भी नॉर्थ ईस्ट में। तो हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर हैं। माय नेम इज जयचंदर। मेरे को भी जाना था, अनफॉर्चुनेटली घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आई हैड टू कैंसिल माय ट्रिप। सो नेक्स्ट विजिट में जरूर जाऊंगा मैं। आपकी घर भी गुजरात मैंने देखी, बहुत बढ़िया लगा। मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए इस टाइप की ट्रेन ही सबसे बढ़िया ट्रेन है। ओके गाइस, तो आज फिर एक और जर्नी की शुरुआत है एंड आई वेलकम यू ऑल इन भारत गौरव ट्रेन, द टूरिस्ट ट्रेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आज हम नॉर्थ ईस्ट घूमने वाले हैं और एक अमेजिंग जर्नी जो कि 14 रात और 15 दिनों की होगी और 5800 किलोमीटर का रास्ता हम तय करने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट के सिस्टर्स के साथ घूमने वाले हैं, जिसमें हम पहुंचेंगे असम, असम के बाद हम जाएंगे अरुणाचल, हम कवर करेंगे नागालैंड, हम कवर करेंगे त्रिपुरा, हम कवर करेंगे मेघालय। ओ वाव, सफदरजंग से निकलने वाली ये ट्रेन फिर सफदरजंग तक आएगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशंस को कवर करते हुए। सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड आई लव यू ऑल। बस ऐसे ही मिलते रहिए, घूमते रहिए, हंसते रहिए। अभी सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने पहले का गर्वी गुजरात देखा था और ये बोर्ड कर रहे हैं ये ट्रेन को। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे उस व्लॉग से खुश हो करके वो बोले आपके ही व्लॉग की वजह से हम आ रहे हैं। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के फोक है और नॉर्थ ईस्ट के फोक को कौन नहीं जानता है। बड़ी खूबसूरती से देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं, ड्रेसेस से लेकर के इनका पहर वहर, डांस वांस सारी चीज़ें। हमारे साथ यात्री हैं जो ट्रैवल, आप इसी ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं, जाने वाले हैं इसमें। ओके, तो 15 दिन हम लोग साथ में रहेंगे। वेरी नाइस। कहाँ से हैं आप लोग? यही दिल्ली से। नई दिल्ली से। वैसे कहाँ से, मतलब बेंगलोर से आए हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट जाना है तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोग होंगे, सारे इंडिया से लोग आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। अभी मीनाक्षी लेखी जी आए हैं, हमारी संस्कृति मंत्री, और उन्हीं के द्वारा फ्लैग ऑफ होगा और मैं इवन एक्सपेक्ट कर रही थी अश्विनी वैष्णव जी का लेकिन हर जगह नहीं आ सकते हैं ना। और देखिए हमारा सारथी जो हम सबको लेकर के जाने वाला है, वेब 7, हमारा गाजियाबाद का लोकोमोटिव। चलिए अब मैं अंदर का टूर कराती हूँ, आपको ले चलती हूँ मेरे फेवरेट कोच में, दैट इज़ 2 tier AC। तो हमारी ये ट्रेन 2 tier AC और फर्स्ट क्लास AC के साथ है। 2 tier AC इज़ क्लासी, आई एम टेलिंग यू। आप देख ही रहे हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बेडिंग सिस्टम है। बर्थ 4 बर्थ है एक हिस्से में और 4 सेक्शंस हैं। एक कोच में करीब 8 सेक्शंस हैं और देखिए, और इसके सामने का जो है ना, और यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, जैसे चार्जिंग सिस्टम है, लाइट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द मोस्ट फेवरेट इज़ दिस थिंग, आई जस्ट लव इट। यहाँ पे बैठिए, आप आराम से जो है आनंद लीजिए, किताबें पढ़िए। देखिए लाइट भी ऑन होती है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं और हमारे लिए तो बेस्ट है एडिटिंग करने के लिए। यहाँ देख रहे हैं, ये है फुट मसाजर बेसिकली, और इसे कुछ नहीं करना है, आप ऑन कर दीजिए या प्लग इन कीजिए। अच्छा, वहीं प्लग इन किया हुआ है, आपने सिर्फ इसको ऑन करना है और प्लीज़ आप जब उठे तो इसे बंद कर दीजिएगा। वाह, यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं और बहुत अच्छी किताबें रखी हुई है। अरे पहले वाली मेरी किताब है हिंदू स्क्रिप्चर्स, एंड देयर आर मेनी मोर अलग अलग किताबें। देखिए, सेविंग वाइल्ड इंडिया, बहुत सारी किताबें रखी हुई है, महाभारत है, गीता है,
और इनफ टाइम मिल जाता है आपको बैठ के किताबें पढ़ने के लिए। और बस अभी फ्लैग ऑफ होगा, मैं मेरे कोच तक चली जाती हूँ। ट्रेन हमारी चल दी है नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के लिए। तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम डाइवर्सिफाइड टूरिज्म को इस भारत गौरव ट्रेन के तहत देख पाएंगे। तो आइए नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करते हैं, पूरे 14 रात और 15 दिन की यात्रा। ओके गाइस, दिल्ली सफदरजंग से हमारी सवारी निकल गई है। तो हमारे साथ है हमारे बहुत ही शालीन मोहित। तो आप लोग तो जानते ही हैं इसे एमओ इनसाइड हिट, तो ये तो ऑलवेज हिट ही रहते हैं और आज की यात्रा ये भी कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी मोहित दैट वी आर गोइंग टू बी टुगेदर। बहुत अच्छा लगा, मैं तो सोच रहा था, मैं आपको खोज रहा था। मस्का पाव याद आएगा पुणे का बस ये सब लोगों को मिस करेंगे। और हाँ, गुजरात गौरव यात्रा में सफर आपका यूट्यूब पे देखा था, उससे मुझे खुशी हुई कि ये जर्नी मुझे करनी, इसलिए आज मैं ये गौरव यात्रा गुवाहाटी से जो शुरू हो रही है उसमें मैंने टिकट खरीदी करके बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम विजय चौड़िया। कहाँ से? सूरत से। ओ सूरत ना छो, सूरत नी बलिहारी ओके है ने अने सूरत ની બીજું શું है? ખાજલી અને હજી કઈ હોય ને રોચો ખમણ। India, incredible India, because of the incredible Prime Minister we have today. His vision and his forethought, he has transformed the country in the span of 8 years. And 2004 to 2014 was a lost decade. He has covered it in 8 years. He has covered 30 years in 8 years. And today it so happened that we are able to travel in such an incredible tourist Absolutely trade. with foot massager With foot massage. yes well तेजस के ही यहाँ पर कोचेस दिख रहे हैं, देखो हजरत निजामुद्दीन पे। अभी हम लोग हजरत निजामुद्दीन क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन रुकने नहीं वाली है जहाँ तक मुझे पता है। और ये मुंबई तेजस है। अच्छा, मुंबई तेजस। भारत है मुंबई तेजस। यस, सुंदर लग रही है। हाँ, ये स्पीड देखिए हमारी ट्रेन की अभी कम हो गई। फिर आपको लेकर के जाने वाली हूँ एक बड़े खूबसूरत से हिस्से में जो मेरा फेवरेट है। पहला तो ओह कैसे हैं, अरे वाह एसी वाले तो ये अभी जो मैं क्रॉस कर रही हूँ, ये जस्ट लाइक राजधानी में तेजस एक्सप्रेस में जो फर्स्ट एसी कैबिन्स होते हैं वैसे ही हैं। मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दूसरे फेवरेट स्पॉट पे ले जाती हूँ। इस वेलकम कीर्ति जी हैं और इनके साथ हैं अशोक दुआ और आप? हर्षित पटेल। अच्छा, पटेल છો તમે? બરોડા से। ઓકે, બરોડાથી છો, ગુજરાતી જ છો ને? अच्छा, તમે ગુજરાતી? हाँ। तो शी इज सो ब्यूटीफुल। हमारे साथ ये लोग सब बोर्ड, और खुशी इस बात की हुई कि जैसे मैं आई तो बोलते अरे वाह आपसे मिल लिए। इस ट्रेन की खास बात ये है कि घर की तरह खाना मिलता है और स्वादिष्ट भी मिलता है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आपका पेट खुश तो आप खुश। तो उसी तरीके से हम खुश रहते हैं इन सब के साथ। आपका नाम? प्रदीप पांडे जी हैं, उनके साथ हमारे पांडे जी हैं और विनोद पांडे जी के साथ हमारे सिक्योरिटी कर्मी के साथ ये पूरा सफाई के साथ काम करने वाले लोग हैं। और यहाँ किचन इतना साफ़ सुथरा ऑलवेज दिखता है। मेरा एक्सपीरियंस गरवी गुजरात में तो था, अभी भी है। देखो कितने अच्छे से रखा हुआ है, सब कुछ पूरा बंद कर करके रखा हुआ है। ये अभी फ्रेश सैंडविचेस बनी हैं क्योंकि अभी सर्व करनी है। तो ट्रेन की शुरुआत होते ही हमें मिल गई है शाम की चाय और उसके साथ नाश्ता। बहुत ही बढ़िया समोसा है, मज़ा आ गया।
इट्स यम। हम लोगों ने प्रीमिक्स कॉफ़ी ली है और उसके साथ हमें चीज़ सैंडविच दी गई है, फिर कचौड़ियाँ हैं और समोसे हैं, हमें मतलब केक है एंड ओह या तो हर कोच के एंड पर आपको मिलेगा एक वेस्टर्न कमोड के साथ टॉयलेट और यहाँ पे बैथिंग फैसिलिटी है। ऑन बोर्ड हमें बात करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बाहर से घूम के आएंगे तब भी नहा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि बैथिंग फैसिलिटी में आपको हैंड शावर भी मिलता है और इसके अलावा हेड शावर भी मिलता है। और इधर आपको टम्बलर और बाल्टी, उसके अलावा आपको गीज़र होता है, मतलब गर्म पानी मिलता है, वो एक बेस्ट पार्ट है। और सोप भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिन है यहाँ पर और डस्टबिन भी है और बाकी बैठने के लिए आपको टेबल भी है। ये है फर्स्ट एसी का हमारा कोच और बेसिकली कैबिन होता है। और जिस लाइक राजधानी एंड तेजस एक्सप्रेस में आप दुरंतो में देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमारा है कूपे और 2 बर्थ हैं विद स्पेशल चीज़ ये है, बाकी सब चीज़ें तो है, चार्जर है आपका, यहाँ पर लाइट है, रीडिंग लाइट। लेकिन क्योंकि ये टूरिस्ट ट्रेन है तो आपके लिए आपके लॉकर्स भी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर लॉकर्स हैं और इसे कैसे ऑपरेट करते हैं मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सीक्रेट है। और यहाँ पर है आईना जिसकी बहुत ज़रूरत है बड़ा सा आईना है। ओके सो हमें टॉवल्स भी मिलते हैं, तो पर्सनलाइज टॉवल्स होते हैं। उसके अलावा आपको कंबल मिलते हैं और कंबल भी कंफर्ट्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट। इवन आपको आराम से चद्दरें बढ़िया सी साफ़ सुथरी, तकिया, नैपकिन। और एक बेस्ट बात यह है कि जब आप इस टूर में होते हैं और आप चाहते हो कि थोड़ा सा ही सामान लेकर आप कहीं जाए, जब आपको ट्रेन डीबोर्ड करनी है तो आप अपना सारा सामान यहीं रख सकते हैं, सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये है अनाउंसमेंट के लिए, तो आपको हर बात अनाउंसमेंट के द्वारा पता चल जाएगी, स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, कब डीबोर्ड करना है, कब जो है ट्रेन में क्या क्या चीज़ें होगी, खाने के लिए बुला रहे हैं वो सब। अदरवाइज स्टाफ भी आता है। लेकिन क्योंकि पर्सनलाइज कैबिन है तो आपको किसी भी इमरजेंसी के लिए या कोई भी सुविधा चाहिए, आपको कोई भी सेवा चाहिए तो आप बेल बजा सकते हैं और स्टाफ आकर के आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहेगा। वाह, ये जो फर्स्ट एसी का बेस्ट पार्ट है, वैसे सेकंड एसी में भी है, लेकिन यहाँ पे यह है कि आपको पैसेज में वॉक करना है तो आप आराम से कर सकते हैं और बाहर का नज़ारा मज़े से ले सकते हैं। हाँ, मैं तो ये देख रही हूँ कि जब नाहरलगुन और उस जगह से जब जाएगी ना ट्रेन तो वहाँ पे सीनिक ब्यूटी का मज़ा कुछ हटके होगा। वेल, तो हमारी ट्रेन जो है एग्जैक्ट 3:35 को निकल चुकी। हाँ, 3:20 का टाइम था, लेकिन क्योंकि भाई उद्घाटन सत्र चलता है तो थोड़ा बहुत वक्त लेती है। लेकिन हाँ, हमारा पहला हॉल्ट सफदरजंग से लेकर के निकल चुकी है। तो अब होने वाला है आज की रात हम ट्रेन में, कल की रात भी हम ट्रेन में, और फिर परसों सुबह हम पहुंचेंगे गुवाहाटी। तो गुवाहाटी हमारा वैसे पहला हॉल्ट होगा टूर का। वाह, एक ट्रेन स्किप कर रही है। वेल, नॉर्थ ईस्ट बियॉन्ड गुवाहाटी। यस, गुवाहाटी से यात्रा शुरू होने वाली है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के 5 सिस्टर्स को हम इस यात्रा में मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिल्ली से ही बोर्ड कर सकते हैं। आप दिल्ली के अलावा आप गाज़ियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा और लखनऊ, वाराणसी से भी आप बोर्ड कर सकते हैं इस ट्रेन को, और डी बोर्ड भी कर सकते हैं। वेल,
बात अभी बाकी है, रात भी बाकी है और जर्नी भी बाकी है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस जर्नी के दौरान बहुत सारे मज़े होने वाले हैं, लेकिन उन मज़ों के साथ जितनी सुविधाएं आपको मिलने वाली है वो सारी मैं बताऊंगी। और उस उपरांत आप ये जानिएगा कि इन सारी सुविधाओं को लेने के लिए आपको कितना पॉकेट में बर्डन हो सकता है। वेल, फर्स्ट एसी के 4 कोचेज़ हैं, 2 एसी के 2 कोच हैं, कुल 6 कोचेज़ हैं और 156 पैसेंजर्स बोर्ड कर सकते हैं इस ट्रेन में। और 2 डाइनिंग है जो डिवाइड करता है इस तरफ के 3 कोच, उस तरफ के 3 कोच को। शू पॉलिश तो इसमें यहाँ पे ब्राउन, यहाँ पे ब्लैक, मेरा ब्राउन है। सूरज बस डूबने ही वाला है। तो अलीगढ़ आ चुका है। अलीगढ़ के ताले तो बहुत मशहूर हैं उसी के साथ हम भी थोड़े बहुत मशहूर हो जाते हैं। वेल, तो अलीगढ़ हमारा डी बोर्डिंग और बोर्डिंग का एक स्टॉप है जो भारत गौरव की ये टूरिस्ट ट्रेन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया बियॉन्ड गुवाहाटी, ये जो जर्नी होगी इसमें यहाँ पे आप डी बोर्ड और बोर्ड कर सकते हैं। ट्रेन स्पेशल ट्रेन है क्योंकि ये टूरिस्ट ट्रेन है, तो ये नॉर्मल जो ट्रेन्स चलती है उसके टाइम के हिसाब से इसका नहीं होता है। तो हो सकता है वैसे इसका टाइम 5:40 का था, 5 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे था और उसके बाद 5 मिनट बाद निकल जाती है 5:45 को, लेकिन ये 6:19 को आई है और 5 मिनट रुकेगी और फिर निकल जाएगी। टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए वो डजेंट मैटर। हाँ, बिफोर टाइम नहीं होगा क्योंकि किसी को बोर्ड करना होता है। 10 नहीं 5-6 मिनट रुक करके ट्रेन हमारी निकल चुकी है। अभी बजे 6:26। अब स्नेक की तरह हमारी ट्रेन दिखाई देगी। वैसे इसमें डिब्बे बहुत सारे नहीं है ना, लेकिन फिर भी मज़ा ले लो। बिना प्रभु और बिना अन्नपूर्णा के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो किचन में भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। देखो कितने साफ सुथरे ढंग से खाना बन रहा है, सारे मसाले हैं, सारे तड़कों के साथ खाना बनाया जाता है। देखिए कितना मज़ेदार दिखाई दे रहा है। हेलो देखिए यहाँ पर दाल, बस चावल बन के रेडी हैं। इसके अलावा सब खाना तैयार हो रहा है, धीरे धीरे आटा गूंथा जा रहा है। आहा, और ये है हमारे शेफ। आप लोग गरवी गुजरात में भी मिले थे। ओ, 2 तरीके के आटे। ये किस चीज़ का है? ये पालक का है और अजवाइन का है। ये अजवाइन का है। वाह, आज भी पराठे बनेंगे? परोठा, तावा रोटी, दोनों, तीनों। अच्छा, तीनों। ओ हो। और ये पनीर की सब्जी है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं बताऊंगी आपको जब प्लेट में आएगी। शाम के खाने की तैयारियां हो रही है, मतलब रात के खाने की तैयारी, डिनर की। सूप से शुरुआत होगी क्योंकि गरवी गुजरात में ऐसे ही हुआ था, और फिर लज्जतदार खाना मिलेगा। वाह वाह वाह। देखिए सफाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। पूरी ट्रेन साफ सफाई के मामले में मैं क्या बताऊँ, मतलब सच में ट्रेन के अंदर जो होम वाली फीलिंग है ना, पूरी हाइजीनिक, बाथरूम क्लीन रहते हैं। अगर समझो पैसेंजर्स थोड़ा गंदा कर भी देते हैं, आप अगर जा कर के बोल दो स्टाफ को तो क्लीन हो जाता है। अब हमारा 1 मोर बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग हॉल्ट आ चुका है, वो है टुंडला। टुंडला पे जाके फ़ोटो निकाल के आऊँ। वेल, मैंने स्वर्ण शताब्दी की थी, उसका ब्लॉग अभी आया नहीं है, ज़रूर आएगा। और दिल्ली टू लखनऊ अनुभूति कोच में, उसमें भी टुंडला आता है, टुंडला इटावा। ओह, दिस इज तेजस एक्सप्रेस। अभी हमारी ट्रेन में टुंडला पर जो है पानी फीलिंग हो रहा है। आप सब जगह पर देखोगे, वहाँ पे देखो पानी है, वहाँ से भी ट्रेन जा रही है और हमारी भी ट्रेन निकल चुकी है टुंडला से। अब आएगा इटावा। ओके गाइस, तो इटावा आ चुका है। ETW कोड है इसका। और अगेन यहाँ से अगर किसी को बोर्ड डिबोर्ड करना है तो अभी तो कौन डिबोर्ड करे यार, बोर्ड ही करो। वैसे बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग लखनऊ पर आने वाले हैं। रोहित, प्लेटफॉर्म के ऊपर की चाय का मज़ा अलग होता है ना? एकदम। हाँ एकदम, मतलब कितना भी रॉयल चाय दे दो भाई वो कटिंग जो एक चुस्की होती है।
स्लो हो गई? नहीं 110. फीलिंग ऑफ ओल्ड है. हाँ या ये सैपई जो कस्बा क्षेत्र है इसीलिए इटावा उठा हुआ है क्योंकि सैपई मुलायम सिंह की जन्मभूमि है. और पता है हिमालय की जो फुट हिल्स है, मतलब हिमालय जो है वहाँ से नॉर्थ से लेकर के हम अगर चलते हैं चंबल के जो रिवर है वहाँ तक पंचाल का जो पांचाल बोलते हैं ना, पांचाल का एरिया था और उसी में इटावा पड़ता था तुम्हारा. ये है इटावा के. महाभारत के समय में भी इटावा एग्जिस्टेंस में था. कहते हैं जब कुंती और पांडव उनके बच्चे जो हैं वो लोग 1 साल के अज्ञातवास में थे ना, तब वो यहीं पर रुके थे और उसे कहते हैं एक चक्र. और आज की तारीख में चक्र नगर उसी जगह को कहा जाता है. फ्रूट्स भी खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं हम. यस योगर्ट्स में बहुत सारे फ्लेवर्स है. स्ट्रॉबेरी था, मैंगो था, ब्लूबेरी भी था. सो आई ऑप्टेड फॉर ब्लूबेरी. ओह आई डोंट नो हाउ इट विल टेस्ट. पूरा फ्रूट योगर्ट है. पांडे जी खाना लेकर जा चुके हैं. दाल है सर, दाल मटर पनीर की सब्जी है. वाह वाह. अरहर की दाल का तड़का तो मैंने आप लोगों को दिखाया था. पालक का पराठा, पनीर की सब्जी यम लग रही है. और सच बोलती हूँ इतने सॉफ्ट पराठे और पूरे बहुत अच्छे से पकाए हुए हैं. अमेजिंग. चलो तो कानपुर सेंट्रल भी आ गया. यहाँ पर से भी आप बोट डिबोट कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा है. हाँ एक है, थोड़ी ठंड है. मैं तो यही सोच रही हूँ, मैंने तो कोई जैकेट नहीं लिया. एक भी जैकेट नहीं लेकर है. सच बता रहा हूँ, गुवाहाटी में खरीदना पड़ेगा. इसको बोला भाई को लेकर आना. वंस अगेन 5 सेंट्रल स्टेशंस हैं हमारे इंडिया में. नाम डाल दो कमेंट में. वेल 18 डिग्री अभी टेम्परेचर दिखा रहा है और थोड़ा कनकनी हो रही है. मैंने तो कोई जैकेट वैकेट लिया नहीं. थे सारे जैकेट दिल्ली में. मैंने कहा कितना ठूसेंगे यार. तो ये कैटल देखो इस पर है और यहाँ पे ट्रेन है. दिखेगा आपके आ गया प्लेटफॉर्म और हम लोग पहुंच रहे हैं लखनऊ. पहुंच चुके. और किसी की कुल्फी जम रही है. ओके दोस्तों, तो नवाब, शबाब और कबाब से भी ज़्यादा रुबाब की शहर में है हम. सिटी ऑफ जॉय लखनऊ में. और लखनऊ में एसआरजे भी चढ़ गया पूरे सिमरन के जैसे. सिमरन चढ़ जा. 70 डिग्री यहाँ पर ठंड है. पता नहीं क्या हुआ है, हर जगह पर ठंड दिखाई दे रही है. मतलब लग रही है. कानपुर सेंट्रल में 18 डिग्री थी, यहाँ पर 17 डिग्री है. ठिठुर रहे हैं. ओके गाइस, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये सारे जो यहाँ पे पेटियाँ दिख रही है ना, ये सारे आर्मी वालों की पेटियाँ हैं. इवन जो लोगों के लिए भी एक पेटी रहती है कैप्टन के लिए. लेकिन अभी यहाँ पे जितनी भी दिख रही है वो हर एक के नाम से है. जस्ट लखनऊ से निकली है अभी और मैं अब जा रही हूँ सोने. डॉन आप सोने वाले हो? हाँ अभी सोएंगे 15 मिनट में. 15 मिनट. ओके रुकिए. अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है. अभी और बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको पार्ट 2 में मिलेगी, एपिसोड 2 में. और इसके लिए आप वेट कीजिएगा क्योंकि अभी मैंने कॉस्ट नहीं बताया है पूरी यात्रा का. तो ये 14 रातें और 15 दिन का आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा वो अगले व्लॉग में बताऊंगी. बने रहो क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा. तो दूसरे व्लॉग में. गुड नाइट.